Hello, today we will discuss about BSc Nursing second semester Nutrition and Dietitian chapter number फर्स्ट। तो हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम सिलेक्टेड डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है न्यूट्रिशन के। तो हम पूरा सिलेबस जो एक सब्जेक्ट है पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली इन ह्यूमन। तो न्यूट्रिशन क्या हो जाती है, ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच है किसकी, साइंस की। दैट डील विथ न्यूट्रिएंट, जो कि डील करती है किसके साथ में, न्यूट्रिएंट के साथ में। न्यूट्रिएंट क्या है, जो मतलब जो भी फूड हम खाते हैं जिसकी वजह से अपन को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी वर्क करती है, वो चीज़ क्या है, न्यूट्रिएंट हो जाता है। तो दैट डील विथ न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली इन ह्यूमन, विशेष रूप से किसके साथ में, ह्यूमन के अंदर। तो न्यूट्रिशन की ये डेफिनेशन हो जाती है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली इन ह्यूमन। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है फूड क्या है, तो फूड क्या होता है, फूड इज एनीथिंग ईटन बाय मैन और एनिमल टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो फूड क्या है, एनीथिंग ईटन, हम कुछ भी खाते हैं, मैन एनीथिंग ईटन बाय मैन और एनिमल टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड क्या है, हम अपन कुछ भी खाते हैं किसके लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एनीथिंग ईटन बाय मैन और एनिमल के द्वारा, मतलब ह्यूमन या फिर एनिमल के द्वारा कुछ भी खाया जाता है जिसकी वजह से अपन को एनर्जी मिलती है, वही चीज़ क्या हो जाती है, फूड हो जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है एसडीए को अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन कहते हैं। और इसको बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं कि जो फूड है उसको जब अपन पचाते हैं, यानी कि फूड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, एसडीए कहलाती है। तो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, ये हो जाता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ फूड इंटेक ऑन द बेसल मेटाबॉलिज्म मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है किस फॉर्म के अंदर, हीट के अंदर। तो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड ही क्या हो जाता है, एसडीए कहलाता है। जो कि किसी भी फूड को तोड़ने के लिए अपन को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन कहलाता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं फूड फैट्स। तो फूड फैट्स क्या है, फूड फैट मतलब अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक, अपन कौन से फूड को लाइक करते हैं, कौन से फूड को डिसलाइक करते हैं, वही चीज़ क्या कहलाती है, फूड फैट्स कहलाती है। पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, मतलब अपन फूड को खाने के सिलेक्शन में अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फूड फैट्स कहलाती है। नेक्स्ट हो जाती है फूड टेबोज, मतलब हम कल्चर से कौन सी चीज़ें खा रहे हैं, हमारा रिलीजन किस चीज़ के लिए हमें अलाउ कर रहा है, वो क्या हो जाता है, फूड टेबोज कहलाते हैं। देखो, रिलीजन बेस्ड फूड हैबिट्स लाइक, तो ये क्या हो जाती है, रिलीजन पर बेस्ड फूड्स हैबिट हो जाती है। जैसे कि वेजिटेरियन इन हिंदू सोसाइटी, मतलब रिलीजन, अपना धर्म, जो अपना रिलीजन है वो किस चीज़ को अलाउ करता है। जैसे जो हिंदू लोग होते हैं वो वेजिटेरियन रहना पसंद करते हैं, तो हिंदू सोसाइटी वेजिटेरियन। एंड प्रोहिबिशन ऑफ पोर्क इन मुस्लिम सोसाइटी, और जो मुस्लिम सोसाइटी होते हैं वो पोर्क को खाना उनमें मना होता है, पोर्क मतलब सूअर, उसको नहीं खाते। तो ये क्या होते हैं, फूड टेबोज होते हैं। फूड टेबोज मतलब हमारे रिलीजन किस चीज़ को अलाउ करते हैं, किस चीज़ को अलाउ नहीं करते, वो फूड टेबोज हो जाते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं पीका क्या होती है, कुछ लोगों को चाक ईटी से खाने की आदत होती है, उसको क्या कहते हैं, पीका कहते हैं। द हैबिट ऑफ ईटिंग डर्ट, क्ले, चाक, लाइमस्टोन, एस, स्टार्च, etc। तो कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें खाने की हैबिट होती है, उसको क्या कहते हैं, पीका कहते हैं। लीडिंग टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें खाते हैं, इनकी वजह से क्या हो जाता है, इनमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद में अगली अपन डेफिनेशन देखते हैं, कोलिक या कीलिक डिजीज, ग्लूटीन इंड्यूस्ड कोलिक डिजीज, ग्लूटीन इंड्यूस्ड एंटेरोपैथी इंटॉलरेंस टू द प्रोटीन ग्लूटीन इन व्हीट एंड राई, इंटॉलरेंस टू द प्रोटीन ग्लूटीन इन द व्हीट एंड राई, प्रोड्यूसिंग द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इन द सेंसिटिव पर्सन। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो व्हीट, गेहूँ और जो अपनी राई हो जाती है ना, उनके अंदर ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से, इनके अंदर जो ग्लूटीन प्रोटीन होती है इसकी वजह से
माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाता है। और ये जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो होता है वो किन पर्सन में सबसे ज़्यादा होता है? इसके लिए मतलब ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन कौन से हो जाते हैं? जो बच्चे होते हैं ना 3 से 6 मंथ के, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये हो गई कॉलिक डिजीज। अब अपन देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के न्यूट्रिशन है क्या, अपन इसका इंट्रो देखते हैं। तो न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अपन को पता है फूड बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए। अपन को जीवित रहना है तो खाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गई? बेसिक नेसेसिटी हो गई लाइफ की। लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट एन एडिक्वेट नरिशमेंट। अपन लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते और ना अपन इस वर्ल्ड में मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं विदाउट एडिक्वेट नरिशमेंट के। वी नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपन को फूड की ज़रूरत होती है, क्यों? अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए अपन को किसकी ज़रूरत होती है? फूड की। तो अपन फूड क्यों खाते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सिंस ऑल द फूड आर नॉट ऑफ द सेम क्वांटिटी फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। हम देखते हैं कि जो सारे फूड होते हैं उनमें न्यूट्रिशनल क्वांटिटी सेम नहीं होती, सेम क्वांटिटी नहीं होती न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कुछ फूड में न्यूट्रिशनल क्वालिटी अलग होती है, कुछ फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ होती है, कुछ फूड में कम न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ होती है। जो सारे फूड होते हैं वो सेम न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ के नहीं होते। इट इज़ द मेंस कैपेसिटी टू इंक्लूड रिक्वायर्ड फूड स्टफ इन राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी टू फुलफिल हिज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नीड्स। इट इज़ द मेंस कैपेसिटी। ये क्या होती है? जो मेन है उसकी कैपेसिटी होती है। मतलब अपन को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए अपन को किस क्वांटिटी का, मतलब कितनी मात्रा में कौन सा फूड, किस क्वालिटी का फूड लेना है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन को पता होना चाहिए कि अपन को फूड की कौन सी तो क्वांटिटी लेनी है और कितनी क्वालिटी लेनी है। उसके बाद में आ जाता है नर्सेज आर इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ Nurses are important member of health team and committed for maintaining the good health status of the people. Traditionally, health care was directed to the hospitalized points only, but today it includes the concept of continuity of care. It means from hospital to home based care during convalescent period. तो ये क्या कहना चाह रहा है? जो नर्स है वो क्या है? इम्पोर्टेंट मेंबर है हेल्थ टीम का और कमिटेड फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। और नर्स जो होती है वो कमिटेड हो जाती है किसके लिए? मेंटेन रखने के लिए गुड हेल्थ स्टेटस। किन में? लोगों में। गुड हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपुल। ट्रेडिशनली हेल्थ केयर वाज, पहले क्या माना जाता था कि हेल्थ केयर जो होती है वो केवल हॉस्पिटल में ही दी जा सकती है, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड पीपुल को ही देनी होती है। लेकिन अभी के जो टुडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो ये क्या हो जाती है? ये केयर हो जाती है हॉस्पिटल से लेकर होम बेस्ड केयर हो जाती है। मतलब अपन को हॉस्पिटल में भी ये केयर देने की ज़रूरत हो जाती है और होम पर भी ये केयर देने की ज़रूरत हो जाती है। आगे पढ़ते हैं अपन। टू इम्प्लीमेंट दिस कंटिन्यू केयर पेशेंट में रिक्वायर काउंसलिंग इन द प्रॉपर चॉइस ऑफ फूड, इन प्लानिंग फॉर बेस्ट यूज ऑफ फूड मनी एंड प्रैक्टिकल सजेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। टू इम्प्लीमेंट दिस कंटिन्यू केयर, ये केयर को अपन को केयर की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में केयर की ज़रूरत होती है, होम बेस्ड केयर में होम पर केयर की ज़रूरत होती है। तो इस केयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब इस केयर में और सुधार लाने के लिए लगातार कंटिन्यू केयर पेशेंट में रिक्वायर काउंसलिंग इन दी प्रॉपर चॉइस ऑफ फूड। तो पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? कि प्रॉपर चॉइस ऑफ फूड के उसको कौन सा फूड खाना चाहिए। जैसे कि अगर लैक्टेटिंग मदर है तो उसके लिए फूड काउंसलिंग अलग होगी, प्रेग्नेंट मदर के लिए अलग होगी, किसी व्यक्ति को डिजीज है तो उसके लिए फूड काउंसलिंग अलग होगी। तो उसको मतलब अपनी फूड और हेल्थ के स्टेटस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंटिन्यूअस किसकी ज़रूरत होती है? काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जो काउंसलिंग कौन करती है? नर्सेज करती है। फूड इज इन द कम्युनिटी, नर्सेज आल्सो एनकाउंटर ए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। तो कम्युनिटी नर्सेज क्या करती है? एनकाउंटर करती है बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड हो जाती है न्यूट्रिशन से। एग्जाम्पल है फैमिली नीड इंस्ट्रक्शन इन प्रिपेयरिंग फूड फॉर सिक पर्सन एंड अनदर नीड्स गाइडेंस टू स्टार्ट विनिंग। तो जो नर्सेज होती है वो लोगों को बताती है कि कौन सी डिजीज़ में कौन सी
प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिजीज, जैसे फैमिली है उसमें किसी भी प्रकार की सिक पर्सन हो गया, बीमार हो गया, उनके लिए कौन सा फूड देना है, कौन सा नहीं देना है। विनिंग प्रोसेस किसके द्वारा करनी है, जैसे बच्चा है वो 6 मंथ का हो चुका है, पहले तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे था, अब उसको विनिंग करवानी है, तो विनिंग की जो एजुकेशन है होती है वो भी कौन देती है, नर्स देती है, स्टार्ट विनिंग। सो नर्स इज द की पर्सन टू प्रोवाइड सम ऑफ द असिस्टेंट बट मोर ऑफ्टन ए टीम एफर्ट ऑफ ए। नर्स क्या हो जाती है, की पर्सन हो जाती है, मतलब सबसे बेसिक लेवल जो सबसे पहले एजुकेशन देने वाली कौन होती है, की पर्सन, नर्स ही हो जाती है। लेकिन प्रोवाइड सम ऑफ असिस्टेंट बट मोर ऑफ्टन ए टीम एफर्ट ऑफ ए नर्स, डाइटिशियन एंड डॉक्टर इज नीडेड। सबसे पहले की पर्सन तो नर्स ही होती है, लेकिन इसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए किन किन की ज़रूरत हो जाती है, डाइटिशियन की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है और नर्स की ज़रूरत होती है। जब ये सारे मिलकर काम करते हैं तो ये हेल्थ स्टेटस को क्या कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। To make nutrition as an integral part of their nursing practice in the hospital as well as in the community, nurses need to study nutrition as मतलब जो न्यूट्रिशन है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एक अपना महत्व रखने वाला पार्ट है अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर। इसको समझने के लिए कौन काम करती है, नर्सेज करती है। सब्जेक्ट इट्स प्रिंसिपल्स, फूड वैल्यूज, असेसमेंट एंड वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। तो कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन और उससे सिलेक्टेड डेफिनेशन।